जैसे आप कपड़ा जब धुलते हो ना तो जो आप उसको मरोड़ते ना सारा पानी निकल जाए, वैसे ने जुकाम और वायरल ने मेरे साथ किया हुआ है। तो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज डे 2 है वायरल का हमारे। वायरल ब्लॉग का नहीं, वायरल जो मुझको हो गया है। तो जुकाम बहुत ज़बरदस्त है आज भी, और सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है, नाक एकदम सूखा सूखा हुआ है, एकदम टाइट टाइट, सांस लेने में भी एकदम दर्द हो रहा है। और आज विनय भी नहीं गया क्योंकि विनय को भी मेरे से ट्रांसफ़र हो गया वायरल। और वायरल ऐसी चीज़ है ना कि ऐसा ट्रांसफ़र होती चली जाए तो सबको हो जाएगी। तो विनय और एरिस दोनों लोग एकदम पूरा टांग पसार करके सो रहे हैं। और अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गाइस, और इस डिसिप्लिन को ज़रूर मेंटेन करेंगे, चाहे तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन अगर मैंने आपसे वादा किया है कि मैं हर दिन ब्लॉग डालूंगा तो हर दिन डालूंगा। तो चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। फैक्ट्री भी चलेंगे, और आज मंगलवार है, मेरा व्रत है, सुबह से लेकर शाम तक मुझे कुछ खाना भी नहीं है। तो शाम को वही गुड़ और पराठा खाएंगे। चलते ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आई डोंट नो व्हाट द डे इट विल बी, बट वट एवर इट विल बी, वील फेस इट एंड वील फेस इट विद करेज। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है और चल रहे हैं हम लोग कुछ पेंटिंग का सामान लेने। घर में यार दिवाली आ रही है, तो अब पेंटिंग भी कुछ मम्मी कह रही थी करवाने के लिए, तो पेंटर आ गए हैं, राम सुमिरन हमारे। ये भी बहुत तगड़ा तगड़ा इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं। गाइस सामान ले लिए, अब चलते हैं, पुट्टी उट्टी हो गई, चलते हैं अब जल्दी से काम शुरू करवाते हैं। सो गाइस अब चल रहे हैं सीढ़ी लाने के लिए, बिकॉज सीढ़ी बिना सीढ़ी के कोई काम नहीं होने वाला। सो गाइस सीढ़ी मिल नहीं पाई है, तो अभी यहीं पहले घर का काम होगा, जहाँ तक वो पहुँच पाएंगे। सीढ़ी पे तखत पे चढ़ करके जहाँ जहाँ पेंट हो पाएगा वहाँ वहाँ करेंगे, फिर सीढ़ी आएगी तो फिर उसके बाद ऊंचा वाली जगह पे करेंगे। सो गाइस सीढ़ी हमें मिल गई, ये है सीढ़ी, ये है देखिए। इस सीढ़ी हम लोग ले करके चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सीढ़ी मिली है यार, इतना फ़ोन कराना पड़ा, कॉन्टैक्ट सारे शेयर करने पड़े, तब जाके सीढ़ी मिली। और सीढ़ी लेके चल रहे हैं। इतनी भारी सीढ़ी है कि उठाना मुश्किल हो गया है। एक्चुअली अच्छी बात ये थी, बगल में ही टेंट हाउस है घर के, तो वहीं सीढ़ी मिल गई। अब लेके चल रहे हैं यार, बहुत भारी है कसम से। सो गाइस मंजिल पे आ गए हैं, घर पे उठा करके, कसम से हालत ख़राब हो गई उठा करके लाने में। लंबी चौड़ी सीढ़ी है ना, एक दो लोगों के बस का नहीं है वहाँ से यहाँ तक लाने में। नहीं मतलब आप ला भी सकते हो, अगर अब यू आर अ पावर बिल्डर या बॉडी बिल्डर, आप ला भी सकते हो, लेकिन तब भी यार अब मैं तो कोई बॉडी बिल्डिंग तो करता नहीं हूँ, अभी सोच ही रहा हूँ जिम जाने के लिए, इस वजह से मेरे लिए तो भाई बहुत भारी है। सो गाइज ये तो इतनी बड़ी सीढ़ी है कसम से। सो गाइज हमारी मेहनत ख़राब हो गई यार, ये सीढ़ी किसी काम का नहीं है। इतनी बड़ी सीढ़ी है कि दीवार और छत ही इतनी ऊंची नहीं है, छत से तो ऊंची सीढ़ी है। तो अब इसको चल रहे हैं देने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको रख करके आते हैं और दूसरी सीढ़ी देखते हैं, नहीं तो नई खरीदा जाएगा यार, क्या करें। तो अब सुमिरन आप एक काम करिए ना, पहले नीचे कर दीजिए, फिर उसके बाद जब बड़ी वाली सीढ़ी अभी खरीद उरीद के लेके आते हैं या कहीं मिल जाए अगर, तब उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो नीचे बहुत काम है ना। हाँ नीचे तभी है बहुत। सेकेंड हैंड गाड़ी। कौन सी? स्प्लेंडर सेकेंड हैंड। तो स्प्लेंडर सेकेंड हैंड जैसे ऐसे जान पहचान हो किसी से, मिस्त्री उस्त्री से, जैसे जहाँ मोटरसाइकिल बनाई जाती है या बनती है, तो वहाँ बहुत लोग आते हैं, भैया हमारे बिकवाए दे, तो लोग कहते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वही दिलवा सकते हैं, जाने। वैसे ये घर में हमारी एक छोटी सी ऐसे टूटी टाटी सी एक सीढ़ी है, मतलब कि काम चलाऊँ, तो इससे काम चलाते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। पर्दे लगे हुए हैं ना, ये सारे पर्दे निकाल लेते हैं जल्दी से, तब उनके लिए आसानी हो जाएगा। जो लोहे वाली सीढ़ी है ना, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। समस्या सबसे बड़ी ये हो गई है ना, ये एक्वेरियम आगे पीछे करना पड़ रहा है। और एक्वेरियम गाइस इतना सेंसिटिव चीज़ है ना कि उसमें पानी बराबर रहना चाहिए, उसको हिलना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चलते रहना चाहिए। तो पेंटिंग में सबसे ज़्यादा समस्या एक्वेरियम को ही आ रही है, एक्वेरियम से पानी निकाला जा रहा है। तो गाइस ये जो एक्वेरियम वाला पानी होता है ना, उसको आप अपने गमले में भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्दी होता है पानी। तो अभी तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है, सब जो चीज़ जहाँ रहनी चाहिए वो कोई वैसी चीज़ नहीं है जो चीज़ जहाँ रहनी चाहिए, सब इधर उधर पड़े हुए हैं। सो गाइस अब सारी मछलियों को निकाल करके इस बकेट में डाल रहे हैं, और मेरे पास वो जाली तो है नहीं, तो इस वजह से अपने हाथ से उठा रहा हूँ, बहुत आहिस्ता आराम से, बहुत हौले उठा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस अब रिफिल करते हैं जल्दी से यार अपने टैंक को, पानी वानी सब निकाल लिया, मछलियों को बाल्टी में रख दिए। अब पहले 1 लीटर मतलब 10 लीटर पानी जो रहेगा वो आरओ वाला रहेगा, फिर नॉर्मल वाटर। तो गाइस एक्वेरियम को हमने अपने यहाँ पर रख दिया है, इस जगह पे देखिए, तो इस जगह पे रख दिया है एक्वेरियम आराम से। अब जब तक पेंटिंग होगी तब तक ये यहीं रहेगा, फिर उसके बाद कहीं और रखेंगे। सो हे गाइस नमस्कार, और हम लोग फिर से तैयार हैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। नहा धो करके एकदम रेडी हो गए। आज तो मैंने ये पुलोवर टाइप का अपने ऊपर डाल लिया, बिकॉज ठंडी शुरू हो गई है ना, तो जब रात में आता हूँ तो इतना ठंडी लगती है, रास्ते में बाइक से आता हूँ ना, तो
बहुत ठंडी लगती है रास्ते में। और अभी देखिए कितना शांति है मेरे घर में, एकाएक अशांति से शांति हो गई है। पता नहीं क्या होता है, आप लोगों के यहाँ भी होता है कि केवल मेरे ही घर में होता है कि जब हमारे घर में कोई नई चीज़ शुरू होती है, ठीक है, जैसे कोई नया त्यौहार आने वाला है या कोई नया काम हो रहा है, तो पल भर के लिए वो माहौल बिगड़ जाएगा, झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद जो है फिर शांत हो जाएगा, सब काम चलने लगेगा। तो पता नहीं क्या समस्या है, ये हमारे यहाँ अक्सर ही हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी सब कुछ सामान्य है, सब दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है और सारा काम चल रहा है। पेंटिंग वेंटिंग का काम शुरू हो गया है। फैक्ट्री चल के दिखाते हैं। गैया भी बीमार चल रही है, अभी कुछ खाई वाई नहीं है, ये सब समस्याएं चल रही हैं गाइस। लेकिन व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, अभी खा करके फिर मिलते हैं आपसे। बाय गाइस। गिरते संभलते फैक्ट्री पे आ गए हैं यार, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन क्या करें, काम तो काम होता है, आना है, ड्यूटी है, सारी चीज़ें करनी है, तो फैक्ट्री चले आए हैं। अब फैक्ट्री पे देखेंगे क्या काम है, कैसे काम है। चलिए आपको बच्चे को दिखाते हैं एक बार फिर से। बच्चा बैठा हुआ है गाइस, दूर से ही दिखाऊंगा। ये बच्चा बैठा हुआ है, खड़ा हो गया, और ये है गैया, दोनों लोग खड़े हो गए। क्यों नहीं खा रही हो, क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं खा रही है, तो समझ लीजिए आज 4 दिन हो गया है, बहुत थोड़ा थोड़ा खा रही है, कभी कुछ भी नहीं खा रही है। यही सब है, दवा ववा सब हो गया, बैरनिल वैरनिल लग गया, इसको कल ही लग गया था। देख रहे हैं, ऑफेंड हो रही है, मार देगी। यही जिम्मेदारियां होती हैं गाइस, जब आप जानवर पालते हो ना, तो बहुत दुख होता है जब वो कुछ खाते पीते नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं। एक चलते हैं, एक आखिरी बार पशु आहार ट्राई करते हैं, देखते हैं, हो सकता है खा ले पशु आहार। आज मुझको केवल गाइस सोने का मन कर रहा है, बस केवल मन कर रहा है कि ऐसे लेटे रहे तो लेटे रहे। आलस आ रहा है ना शरीर में, एकदम जैसे लग रहा है एनर्जी ही नहीं है। तो आज ऊपर से व्रत है मेरा हनुमान जी का। हनुमान जी के इस पावन व्रत पे आप सभी को देता है शुभकामनाएं गाइस। तो गाइस यार एकदम जुकाम ने मुझे जकड़ा हुआ है, जकड़ करके ऐसे मरोड़ दिया है अंदर से। जैसे आप कपड़ा जब धुलते हो ना, तो जब आप उसको मरोड़ते ना, सारा पानी निकल जाए, वैसे ने जुकाम और वायरल ने मेरे साथ किया हुआ है। जो हमारी पैलेटाइज़र, जिसमें से पैलेट निकलता नहीं है, वो वाली मशीन साफ़ की जा रही है आज पूरा एकदम अच्छे से, ताकि अच्छी अच्छी गोलियाँ निकले फिर से। अब इसके ऊपर से ऐसे मार मार के वो सारा जो इसकी गोली रहती है ना, उसी में जम जाती है जो निकलती है पशुहार वाली, तो उसको साफ़ किया जा रहा है, ताकि फिर से जब लगेगा ना तो बहुत अच्छा, मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकलेगा। फिर मुझे लगता है जो गैया कर रही है अंदर से, वो अपने बच्चे के लिए, डर के लिए करती है, लेकिन तब भी जानती है, लेकिन उसके बाद भी माँ का डर तो रहता ही है ना अपने बच्चों के लिए। इतना फ्रेंडली हो गया है कि अब क्या बताऊँ आपको, एकदम एरिस जितना फ्रेंडली हो गया है, हो गई है बेसिकली। शी इज़ अ गर्ल, लेकिन इसके बाद भी हम इसको पता नहीं क्यों अभी बॉय करके ही संबोधित कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब मम्मी को बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा भूख लगी है क्या आपको? वैसे पापा गैया थोड़ा सा पशुआहार खाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब कुछ थोड़ा बहुत खाना चाहिए, बिकॉज बहुत हार्ड इंजेक्शन लगाया गाइस। इफ यू डोंट नो, एक बैरनिल कोई इंजेक्शन होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, वही इसको लगाया गया, लास्ट ऑप्शन वही रहता है, वही इंजेक्शन लगाया। सो गाइस गैया की तबीयत ख़राब है, मैं बता ही रहा था आपको, इतने व्लॉग्स मैंने शूट किए हैं गैया की बीमारी के साथ, तो आज फिर से डॉक्टर साहब आए हैं, बिकॉज दवा कुछ गैया कुछ खा नहीं रही है। अब डॉक्टर साहब, बड़े वाले डॉक्टर साहब आए हैं गाइस। डॉक्टर साहब फीवर चेक हुआ? कितना है? 102.4 है गाइस। गैया अभी चेक नहीं करवाने दे रही है, डायग्नोसिस नहीं होने दे रही है गाइस। अब फिर से वही ड्रिप और फिर से इंजेक्शन लगने जा रहा है गैया को, बस कुछ ही देर में प्रोसेस शुरू होगा फिर से। पिछले कई ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मेरी गैया कितने बीमार चल रही है, अभी भी बीमार चल रही है, और फिलहाल सारा ट्रीटमेंट जितना भी किया जा सकता है एक जानवर के लिए, एक गाय के लिए, वो सब कुछ किया जा रहा है, ताकि इसका बुखार उतर जाए, ताकि ये खाने लगे, अपने बच्चे को दूध पिलाने लगे। तिवारी एकदम जकड़ करके पकड़े हुए हैं गैया को, नहीं तो तिवारी, वैसे गाइस तिवारी अकेले पकड़ सकते हैं, लेकिन इनको ज़बरदस्ती डर लगता है। जो जितना भारी होता है ना, उसको उतना ही डर लगा रहता है। इसी वजह से ना कमज़ोर और हल्के दुबले पतले लोग ना बहुत साहसी होते हैं, और तिवारी की इतनी शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे। अपनी शक्ति को किस दिन पहचानेंगे तिवारी? अब वो कौन सा दिन आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन इनको डर इनके अंदर से जाए। गाइस कभी कभी इतने सारे इवेंट्स हो जाते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, कि वीडियो में सोचता हूँ टाइम से चला जाए, लेकिन जा ही नहीं पाता। एक एक नई चीज़ें होने लगती है, रिकॉर्ड करने में बिजी रहें कि एडिटिंग करें, इस वजह से टाइम मेरा कभी कभी डिफ्लेक्ट करता है गाइस। व्लॉग हर दिन आता है, लेकिन जो उतार चढ़ाव होता है ना समय का, वो इसी वजह से होता है, बिकॉज इतने इवेंट्स होते हैं ना, वो सब रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो आगे पीछे हो जाता है। अभी भूसा आया हुआ, भूसा उतर रहा है। सो गाइस डॉक्टर साहब के लिए चाय लेने आ गए हैं, जल्दी से चाय लेते हैं, नहीं तो चले जाएंगे। देखिए 2 कप हो जाएगी, इतने में हो जाएगी ना, इतने में? हाँ कर दीजिए, पैक कर दीजिए।
गाइस मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आज चाय पी करके ही जाएँ, बिकॉज इतने दिन से बेचारे आ रहे हैं लगातार। सो गाइस आज हमारे अयोध्या क्षेत्र के सबसे चीफ ऑफ डॉक्टर आए हैं ऑफ एनिमल्स, और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब क्या स्टेज है, मतलब अभी हमारी गैया अभी और कितने दिन लगेगा, क्या है, क्या समस्या उसको हो क्या गया है? उस गाय को बुखार हो गया था। हाँ हाँ। पहले 104 टेम्परेचर था और अभी घट के आज 102.4। ठीक हो रही है, रिकवरी हो रही है। रिकवरी हो रही है और काफ़ी तेज़ी से रिकवरी हो रही है और हमें उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर ही अपनी डाइट पे आ जाएगी। नहीं नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, वेरी वेरी मच थैंक यू आपके, आप हमेशा आ आपको जाते भी बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। सो गाइज ये थे हमारे डॉक्टर साहब, हमारे अयोध्या क्षेत्र के चीफ ऑफ डॉक्टर हैं ये, इनके अंडर सारे डॉक्टर्स वर्क करते हैं और ये हमेशा आ जाते हैं हमें हेल्प करने के लिए जब भी हमारी गैया बीमार रहती है। तो ये हमारा इनका एक आपसी एक रिलेशनशिप बन गया है बिकॉज ऑफ आवर नेचर एंड हिज नेचर। हम दोनों का जो स्वभाव है हमारा और उनका स्वभाव जो है वो बहुत ही अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा मेलजोल है, हमारा संबंध बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब हमेशा जब भी कोई दिक्कत होती है तो हम एक कॉल करना रहता है, डॉक्टर साहब तुरंत आ जाते हैं। सो गाइस अब चलते हैं घर फाइनली, अब सब लोग चल रहे हैं बिकॉज अब अचानक से हम डॉक्टर साहब आ गए तो इस वजह से सारा काम रुक गया। हम जा रहे थे, रुक गए, अब जा रहे हैं बिकॉज सारा काम हो गया, 7:30 बज रहा है। तो गाइस घर चलेंगे, लेकिन घर चलने से पहले एक बढ़िया फर्स्ट क्लास दूध पी करके चलेंगे। आज व्रत है तो दूध पियेंगे, 1 गिलास देंगे। सो गाइस ठंडी भी शुरू हो रही है और ये गर्मा गर्म दूध पी करके ना बहुत अच्छा लगता है इतने समय। और आज व्रत भी है मेरा, तो व्रत में पी सकते हैं, व्रत में पी सकते हैं ना, व्रत में पिया जा सकता है, व्रत में पिया जा सकता है गाइस। सो गाइस ये दूध का मतलब ये फॉर्मूला है, ये दूध ऐसे कढ़ाई में रखा जाता है और दूध पकता रहता है, हल्की सी चीनी डाल दी जाती है, फिर उसी में रबड़ी टाइप का हो जाता है और फिर बहुत पीने में बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस घर में आ चुके हैं और हैरिस की आवाज़ शुरू हो गई है, यानी हैरिस का बोलना शुरू हो गया है। हैरिस तो परेशान हो गए हैं। क्या है? अरे यहीं से कपड़ा गंदा कर दो मेरा। आ जाओ अंदर, चलो चलो आ जाओ। क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? और कब है? हाँ क्या समस्या है, क्या दुख है आपको? क्या दुख है बेचारी महरीन चाची। हाँ महरीन दादी चली गई दुनिया से। बक क्या हुआ उनको? क्या हुआ उनको मम्मी? ओ ये भगवान गाइस, हमारी महरीन दादी जो आती थी, महरीन दादी, उनका देहांत हो गया। कैसे मम्मी, क्या हुआ, कैसे? अरे अचानक बीमार पड़ी। उनका लड़का आया था, मतलब उनका लड़का आया था, बता रहा था बीमार थी कुछ दिन। हाय रे, मैं आपसे कह रहा था ना चली जाइए देख लीजिए क्या दिक्कत है। मैं मम्मी से कह रहा था इनकी गलती है ये, जब उनकी तबीयत खराब थी खोजने चली गई, इतने दिनों से आ नहीं रही हैं तो अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने लगी। मैं कह रहा था कि जा करके एक बार पता कर लीजिए, जा करके देख लीजिए क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, क्योंकि वो आती, अगर उनकी तबीयत सही होती, ठीक होता, आती, क्योंकि वो इतनी सरल स्वभाव की, इतनी अच्छी, इतनी डाउन टू अर्थ थी ना। भगवान सीधे लोगों के साथ ही ऐसा करते हैं। ये तो आज तय हो गया गाइस। हमारे घर का जितना भी काम होता था, मतलब कि वो सैलरी ना पूछिए, सैलरी से बहुत ज़्यादा कर देती थी। एरिस की सोचिए कौन महरीन होगी जो एरिस कोई कुत्ते की लैटरिन उठा करके फेंकेगी। कुत्ते की लैटरिन फेंकना, फिर उसके बाद जो है पोछा लगाना, पूरे घर का वो करना, एक्स्ट्रा करना, जो कह दो वही बहनी, ऐसे अपनत्व, इतना अपनत्व था उनके प्रति, ऐसे वो बात करती थी जैसे हमारे घर का ही कोई है। इतना अच्छा, इतना स्वभाव था कि अब क्या बताएं गाइस, बहुत, अब तो मैं तो एकदम शॉक हो गया हूँ एकदम। मुझे मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान अब क्यों ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, आखिर क्यों ऐसे सरल लोगों के साथ, अच्छे स्वभाव जिनका है, सीधे साधे लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। एकदम फिट फाट थी गाइस, एकदम सही थी, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ठाक थी। पता नहीं क्या अचानक से कौन सी दिक्कत आ गई, कौन सी बीमारी हो गई, क्या समस्या हो गया। आती जाती थी, सब कुछ करती थी, इतनी कर्मठ लेडी थी गाइस, मैं सच बताऊं बहुत ज़्यादा मेहनती थी। उनको अगर वो आप उनसे कहो कि 1 इंच आपको करना है तो 1 सेंटीमीटर काम कर देती थी। वो ऐसे जैसे व्यवहार इतना अच्छा इंसान का, बहुत दुख हो रहा है गाइस, क्या बताएं। तुम लोगों का सैंडल वैंडल बाहर पड़ा रहता था, धो सब कुछ कर डालती थी गाइस, अब क्या बताएं, दुख है आज। बहुत दुख
बहुत दुख हो रहा है मुझको, क्या बताऊँ आपको।